जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से खुद को मां माटी मानुष की सच्ची रक्षक के रूप में पेश करती रही हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जोरदार नारे लगाती हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने वाला बता देती हैं और अपनी छवि को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखने का दावा करती रही हैं। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है दोस्तों, जो उनकी इस पूरी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। ना सिर्फ उनकी छवि पर, बल्कि उनकी जो सरकारी मशीनरी है वो भी अब बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करने वाली प्रमुख कंपनी आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर एक बहुत बड़े फ्रॉड का आरोप लगा है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड का खुलासा किया गया है। कंपनी ने दोस्तों अपने वित्तीय दस्तावेजों में दावा किया है कि उसे 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन मिला है। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी से यह लोन लेने का दावा किया गया है वो कंपनी हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यह खुलासा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से किया गया है और इसके बाद में अब ममता बनर्जी और उनकी पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। आईपैक, जिसे प्रतीक जैन चलाते हैं, टीएमसी की हर बड़ी चुनावी सफलता के पीछे खड़ी रही है। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव से लेकर के हाल के लोकसभा के चुनाव तक ये कंपनी डेटा एनालिसिस, वोटर मैनेजमेंट और डिजिटल प्रचार का पूरा जिम्मा ममता बनर्जी के लिए संभालती रही। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले प्रतीक जैन और उनकी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को एक आधुनिक डेटा ड्रिवन चुनावी मशीन में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, अब ये मशीन फर्जी लेन देन और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में बुरी तरीके से फंस रही है और इसकी वजह से अब ममता बनर्जी की सांसें भी कहीं ना कहीं अटक रही हैं। मैं राजनीतिक सांसों की बात कर रहा हूं। दिसंबर 2021 में आईपैक ने कंपनी रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी के साथ में फाइलिंग में स्पष्ट रूप से लिखा कि उसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन मिला था। कंपनी का पता बताया गया 3rd फ्लोर अशोक प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक, हरियाणा। लेकिन दोस्तों, जब जांच की गई तो जांच में सामने जो आया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल आरओसी के आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी नाम की एक कंपनी पहले रोहतक में मौजूद थी, लेकिन वो अगस्त 2018 में भी स्ट्रक ऑफ यानी कि डिसॉल्व हो चुकी थी। यानी कि उसका जो कानूनी अस्तित्व है वो 3 साल पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लोन का दावा साल 2021 का है, जब कंपनी पहले ही गैर मौजूद थी। रोहतक में दिए गए पते पर जाकर भी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली। शेयर धारकों से बात करने पर उन्होंने भी आईपैक से किसी भी लेन देन से इंकार कर दिया। दोस्तों, यह साफ संकेत है कि यह लोन फर्जी था। पैसा कहां से आया, कहां पर चला गया, इसका कोई भी जवाब आईपैक के पास में नहीं है। यानी कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में अब आईपैक फंसती नजर आ रही है। दोस्तों, बाद में जून 2025 की एक और फाइलिंग में कंपनी ने दावा किया कि उसने इस लोन में से 1 करोड़ रुपए चुकता कर दिए और तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। लेकिन फर्जी कंपनी से लिया गया लोन कैसे चुकता हो सकता है? यह सवाल जो है अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के मन में जो है चल रहा है। यह मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से जुड़ा है, जो जनवरी आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर जो है छापेमारी कर चुकी है। ईडी का कहना है कि यह छापेमारी कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी, जिसमें हवाला चैनल से करोड़ों रुपए आईपैक तक पहुंचाए गए। ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची, ईडी पर टीएमसी के आंतरिक दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया और जांच में बाधा डालने की भी कोशिश क्या की एक तरीके से ममता दीदी ने जाकर के पूरी रेड को तहस नहस कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ साफ है तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतना डर क्यों था? वो ईडी को तानाशाही कहती हैं, लेकिन जब उनके करीबी उन पर उंगली उठाते हैं तो वो पुलिस लेकर के पहुंच जाती हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी की डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिटिक्स है वो अब सबके सामने आ चुकी हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलती हैं, लेकिन कोयला तस्करी घोटाले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच चल रही है। आईपैक पर फर्जी लोन का यह खुलासा उसी कड़ी का हिस्सा लगता है और बताया जा रहा है कि आईपैक
और उसके जो मुखिया हैं प्रतीक जैन, जो ममता बनर्जी के बेहद ही खास हैं, अब इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। क्या दोस्तों ये पैसा टीएमसी के चुनाव प्रचार में खर्च किया गया या फिर किसी नेता की जेब में डाल दिया गया? क्या उनकी साफ सुथरी छवि अब सिर्फ एक झूठा नारा भर रह गई है? दोस्तों ये घोटाला सिर्फ आईपैक का नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी टीएमसी की राजनीति पर ही सवाल खड़े करता है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी गरीबों मजलूमों की मसीहा बनने का ढोंग करती हैं, वहीं उनकी पार्टी की रणनीति मशीन फर्जी कंपनियों से करोड़ों रुपए के लेन देन में लिप्त पाई जा रही है। यानी कि एक ऐसी कंपनी से लोन लेने का दावा ठोक दिया गया जो कंपनी है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों ये मां माटी मानुष नहीं, बल्कि मां माल मनी की राजनीति है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर काले धन का खेल चलता है। ईडी और सीबीआई की जांच अभी जारी है। कोयला तस्करी में अरबों रुपए की कमाई का दावा है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक का ये फर्जी लोन अब बड़े घोटाले का एक और मजबूत सबूत बन चुका है। ममता बनर्जी को चुप्पी तोड़नी होगी, उन्हें जवाब देना होगा कि फर्जी कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए कैसे आए। टीएमसी की रणनीति तैयार करने वाली कंपनी इतने अंधेरे में क्यों काम कर रही थी? अगर वो जवाब नहीं दे पाती तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जनता को समझना होगा कि उनकी मां माटी मानुष वाली राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक छलावा, एक धोखा बनकर के रह गई है। अब समय आ गया है कि इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो और असली सच्चाई सामने आए। दोस्तों मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के खिलाफ में ईडी की तरफ से रेड मारी गई थी, तो ईडी ने जो रेड मारी थी वो कोयला घोटाले से रिलेटेड कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के उनको कहीं ना कहीं इनपुट मिले थे। हवाला ऑपरेटर्स के जरिए कुछ पैसे जो है दिए गए थे, इस बाबत ये छापेमारी की गई थी। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने इस जांच में अड़चन पैदा करके तमाम सबूतों को लेकर के भाग गई। वो इसके बाद में इस कंपनी को ब्रॉडर लेवल पर और इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा कि आखिरकार ये कंपनी या फिर इसके दस्तावेजों में ऐसा क्या छिपा हुआ है कि ममता बनर्जी को बौखलाहट में भागे भागे आने पड़ता है। ममता बनर्जी को तमाम सबूतों और डिजिटल डिवाइसेस को अपनी गाड़ियों में रख करके जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या ये कंपनी छिपा रही है या फिर इस कंपनी के दस्तावेजों में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी को खुद पूरे दल बल के साथ में, पुलिसिया फोर्स के साथ में वहां पर आना पड़ा और तमाम सबूतों को लेकर के भागना पड़ा? तो जब ब्रॉडर एस्पेक्ट से इस मामले पर जांच की गई, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने लिंक से लिंक जोड़े और उसके बाद में अब ये एक और 13.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक इस बड़े फर्जीवाड़े को लोन के तौर पर लिया गया, जैसा कि आईपैक की तरफ से कहा गया, और यह भी कहा गया कि तकरीबन कुछ करोड़ रुपए हमने लोन अदा भी कर दिया है। लेकिन अदा किसको किया? जब वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो सवाल अब यही उठ खड़े हो रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया, कहां पर चला गया, किसको दिया गया, किसकी जेब में डाला गया, किससे वसूला गया था। तो ये क्योंकि फर्जी कंपनी के नाम पर इस लोन को लेने का दावा ठोका गया, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस कंपनी के नाम से यह कहा जा रहा है कि हमने इस कंपनी से लोन जो है लिया है। तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस बाबत कई बड़े एक्शंस ले सकती है और जिसमें ममता बनर्जी के ऊपर भी आंच आने की संभावना है, क्योंकि ममता बनर्जी की बौखलाहट की वजह अब दोस्तों धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगी है। इन तमाम फाइलों में जैसा ममता बनर्जी दावा कर रही कि हमारी चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश की गई, हमारे वो डॉक्यूमेंट जो है ईडी उठाने आई थी जिनमें हमारे तमाम उम्मीदवारों का बायोडेटा कि हम किसको टिकट देने वाले हैं, किसका टिकट काटने वाले हैं, कुल मिलाकर के हमारी पूरी की पूरी चुनावी रणनीति जो आईपैक जो हमारी चुनावी मशीनरी है उसमें रखी हुई थी, उसको हथियाने के लिए ईडी आई थी। लेकिन अब इन इन्वेस्टिगेशन के बाद में बहुत सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ममता बनर्जी को अब बहुत ज्यादा कानूनी पचड़े में डालने वाले हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।